ममता मिट जाती है, ममता मिट जाती है और कामना मिट जाती है। क्रिया से संबंध जोड़ना अहमता है, मैंने किया, मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। और कोई कोई तो फिर थोड़ी सेवा करके भी अपने नंबर बढ़ाने की ताक में रहते हैं, मैंने किया, ये सेवा का काम मैंने किया। क्रिया से संबंध जोड़ना अहमता है, और जो चीजें मिली, धन मिला, उससे संबंध जोड़ना ममता है, और न मिली हुई वस्तु के साथ संबंध जोड़ना कामना है। तो जो सत्संग सुनेगा गुरु का और गुरु मंत्र लेकर जप करेगा और गुरु में सेवा के प्रताप से जिसकी भक्ति और पुण्याई बड़ी है, तो उसकी अहमता छूटेगी, ममता छूटेगी और कामना छूटेगी। ये तीन छूट गई तो उसका बेड़ा पार हो गया। कल्याण होना मतलब ऐसा थोड़ी कि मरने के बाद किसी धाम में चले जाएंगे, नहीं। जीवन काल में अहमता, ममता और कामना तीन छूट जाए, उसका कल्याण हो गया। जो शरण गुरु की आया, ये लोक सुखी परलोक सुखी, मतलब इस लोक में उसको पैसा ही पैसा खूब मिलेगा, कभी उसको कोई कष्ट नहीं आएगा। भक्तों के जीवन में, मीरा के जीवन में कितनी भक्ति थी गुरु के प्रति, फिर मीरा को कष्ट आया कि नहीं आया बताओ? जहर पीना पड़ा, कितने कष्ट आए। और जबकि मीरा की भक्ति खूब पक्की थी, मीरा गाती थी, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे झूठी माया सब सपनन की, झूठी माया सब सपनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। प्रेम के सिंधु दीन के बंधु, प्रेम के सिंधु दीन के बंधु, मैं प्यासी तव दर्शन की, मैं प्यासी तव दर्शन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। भोगों की अब चाह नहीं है, भोगों की अब चाह नहीं है, कृपा भई गुरु वचनन की, कृपा भई गुरु वचनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे सागर अब सूख गयो है, अब सागर अब सूख गयो है। फिकर नहीं मोहे तरनन की, फिकर नहीं मोहे तरनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। गुरु चरणन की। गुरु चरणन की। ईश्वर और ईश्वर प्राप्त गुरु के चरणों में प्रेम हरदम रहता है भक्त का, दर्शन हरदम नहीं रहते। दर्शन हरदम नहीं रहते। अभी एक बाह्य दृष्टि से भी आप देखो, अभी गुरुदेव के दर्शन हमको नहीं हुए हैं, पर फिर भी प्रेम अभी भी है गुरुदेव के लिए, तभी यहां बैठे हैं सब इतनी संख्या में, और आते जा रहे हैं श्रद्धालु। गुरुदेव पधारेंगे, अभी हमको दर्शन होंगे, उनके अमृत वचन सुनने को मिलेंगे। गुरुदेव जाएंगे, दर्शन उस समय भी नहीं हो रहे होंगे। दोपहर को जब हम खाने जाएंगे, खा के फिर इधर आएंगे शाम के सत्संग के लिए, तो प्रेम तब भी रहेगा। जो दर्शनीय है वो पलक झपकते अदर्शनीय हो सकता है, पर उनके लिए जो प्रेम है वो किसी भी अवस्था में अपरिवर्तनशील है, सदा रहने वाला है। दर्शन में अस्थिरता है, प्रेम में अटलता है। प्रेम हरदम रहता है। दर्शन बहुत अच्छा है गुरु का, बहुत जरूरी भी है, पर सदगुरु के प्रति प्रेम वो दर्शन से भी ऊंचा है। सारे जग को ईश्वर नाच नचाता है और ईश्वर को प्रेम नाच नचाता है। गुरु प्रेम के वश हो जाते हैं। यहां के साधकों का प्रेम ही तो था जो गुरुदेव 3 दिन के लिए बंध गए। आज दर्शन होंगे थोड़ी देर में, अभी शाम को भी होंगे, कल भी होंगे, परसों भी होंगे। ये प्रेम के वश ही तो कार्यक्रम मिल जाता है। तो इस मनुष्य जीवन में बहुत बड़ी बात है ईश्वर और ईश्वर प्राप्त गुरु में प्रेम हो जाना। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो मनुष्य जीवन बड़ा कीमती है, और मनुष्य जीवन में और कीमती है समय, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। और उस समय को खर्च करके लोग सांसारिक चीजें इकट्ठी कर लेते हैं, फिर भी शांति नहीं मिलती। पर सत्संग और भक्ति में लगने से पदार्थ भले कम हो, मकान भले बड़ा ना हो, छोटा सा ही हो, पर आत्म शांति साधकों में बहुत देखी जाती है। क्योंकि सत्संग के द्वारा और जप के द्वारा परमार्थिक सुख पाते हैं। तो गाड़ी भले बहुत से सबके पास बढ़िया ना हो, पर दिल सबका बढ़िया होता है, आंख सबकी बढ़िया होती है। साधकों की आंख में पाप नहीं होता, यही बड़ी बात है। बड़ी गाड़ी हो पर आंख की पवित्रता ना हो, मन की पवित्रता ना हो, तो बड़ी गाड़ी किस काम की? वो नरकों में ले जाने वाली ही होगी। संपत्ति बहुत हो, कई लोगों को देखो आप, अधिकार होता है पर उसका उपयोग कैसा हो जाता है उनके द्वारा। एक आदमी गया जूस की दुकान पर, होती ना जूस की दुकान, कई होते हैं, मौसमी का, संतरे का, अनार का और मिक्स फ्रूट जूस आदि दुकानें होती हैं। तो एक आदमी गया जूस की दुकान पर, बोला जल्दी जूस दो, जल्दी जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। अरे जल्दी क्या, अरे लड़ाई होने वाली है, जल्दी जूस दो। तो दुकानदार ने गिलास बड़ा भर के दिया, पता नहीं क्या कह रहा है, लो साहब लो पियो, और जल्दी दूसरा गिलास दो,
जल्दी दो, लड़ाई होने वाली है यहां पर, जल्दी दो। दूसरा गिलास दिया, तीसरा गिलास पिया, अरे जल्दी दो, लड़ाई होने वाली है। चौथा गिलास दिया, बोला साहब बताओ तो सही लड़ाई कहां होने वाली है? बोले पैसे नहीं दूंगा तो लड़ाई यहीं होने वाली, और कहां होने वाली? ऐसे ही वो कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भी हैं, प्रलय हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी, 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी, जैसे वो लड़ाई हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी। पर 21 दिसंबर 2012 को प्रलय नहीं हुई तो कई लोग उनके वहां ही जाके प्रलय करने वाले। कम वक्त सबको डराते थे, ये 22 दिसंबर हो गई, अभी तक कुछ हुआ नहीं और कोई प्रलय होने वाली नहीं है। अगले साल फिर 30-31 दिसंबर को हम मिलेंगे, काहे घबराते? सत्संग होगा गुरुदेव का यहाँ पे। यहाँ इसी मैदान में ना हो तो मुंबई में और कहीं हो जाएगा, बहुत बड़ा है मुंबई। प्रलय हो जाएगी, ये वही बात हो गई। जूस दो, जल्दी लड़ाई होने वाली है। वकील चिल्लाया, मैंने डिवोर्स का कारण ढूंढ लिया है, मैंने डिवोर्स का कारण ढूंढ लिया है, ढूंढ लिया है। किसी ने कहा क्या ढूंढ लिया डिवोर्स का कारण? बोले शादी, शादी ही तलाक का कारण है। शादी तलाक का कारण नहीं है तो हर शादीशुदा व्यक्ति में तलाक हो जाता? शादी तलाक का कारण नहीं, नासमझी तलाक का कारण है। एक दूसरे को न समझ पाना, एक दूसरे के बीच वैर वैमनस्य बढ़ जाना तलाक का कारण है ना। बाकी कई सदग्रस्त पति पत्नी कितना मिलजुल कर रहते हैं, कितना उनके घर में सामंजस्य है। और कईयों ने बताया पहले झगड़े होते थे पर दीक्षा लेकर जब तब किया उसके बाद घरों में से क्लेश वो जा चुका है, अब घर में शांति है, क्योंकि बैठे अर्जुन की तरह गुरु के चरणों में। तो जीत की घोषणा तो तभी हो गई। तो घर पे भी जो रोज इस भाव से बैठते हैं कि गुरुदेव की तस्वीर नहीं है सामने, साक्षात गुरुदेव हैं, इस भाव से बैठने वाला साधक सचमुच में अपने गुरुदेव के सानिध्य का अनुभव करता हुआ गुरु से बहुत लाभ उठाता है। भले बाहर से गुरु दूर हो तो भी वो दिल से अपने गुरु को सदैव अपने आसपास महसूस करता है। विदेशों में कई साधक रहते हैं, फिर भी आप देखो उनकी श्रद्धा भक्ति ऐसी है कि आपको लगेगा कि वाह वाह क्या इनका गुरु चरणों के लिए प्रेम है। बाहर से दूरी बहुत है पर अंदर से निकटता बहुत है। प्रेम के कारण, श्रद्धा के कारण उन्होंने अपने और सदगुरु के बीच की दूरी मिटा दी है। इसी का नाम उपासना है। तो हम भी प्रार्थना करें कि हमारी ऐसी प्रीति भक्ति और अधिक अधिक होती जाए। सभी मिलकर ओमकार का गुंजन करें। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को ओमकार के गुंजन की महिमा बताई। ये बोलने में जरा लगता है ऐसा, पर इसको कोई नया नया आदमी सुनकर लगे बार बार हरिओम का उच्चारण कर रहे हैं, पर विष्णु भगवान ने इसकी महिमा गाई ब्रह्मा जी के आगे। तो हम लोग भी उसका फायदा उठाएं। सब मिलकर बोलेंगे हरि ओम, हरि हरि घर पे श्री आशा रामायण के 108 पाठ करते हैं।
कोई 7 दिन तक अखंड जप करते हैं, उससे उनको लाभ बहुत हो रहे हैं, लौकिक भी और अलौकिक भी। श्री आशा रामायण के पाठ में 18 बार गुरु शब्द आया है। गीता के अध्याय 18 हैं, महाभारत के पर्व 18 हैं, पुराणों की संख्या 18 है। शास्त्र 4 प्रकार के होते हैं। एक आयुर्वेद शास्त्र जिसमें शरीर के स्वास्थ्य की बातें लिखी हुई हैं, पर वो हम सब पढ़कर उससे अपना स्वास्थ्य बढ़िया नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें कई ऐसी वस्तुओं का भी वर्णन है जो खाना हम निषेध मानते हैं, पर वर्णन है। दूसरे होते हैं नीति शास्त्र। इस लोक में ऐसा जीवन जिए आदमी कि उसका यश मान प्रतिष्ठा बनी रहे, बढ़ती रहे। तीसरे धर्मशास्त्र होते हैं, परलोक की प्रधानता से, मरने के बाद अच्छे लोकों में, ऊंचे लोकों में जाएं। और चौथे होते हैं मोक्ष शास्त्र, मरने के बाद नहीं पर जीते जी मुक्ति का अनुभव हो जाए, उस विभू व्यापक ब्रह्म परमात्मा का मैं रूप से अनुभव हो जाए, क्षुद्र में मिट जाए, शुद्ध में रह जाए। मोक्ष शास्त्र। तो गुरुदेव की ऐसी करुणा है कि आयुर्वेद शास्त्र का भी सार मिल जाता है, शरीर स्वस्थ कैसे रहे उसकी बात मिल जाती है। नीति शास्त्र, व्यक्ति स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन और सम्मानित जीवन जी, ऐसी युक्ति मिल जाती है। और धर्म शास्त्रों का भी सार मिल जाता है। सब पुराण खरीद कर घर में रखें कहां और पढ़े कहां। सार गुरुदेव के सत्संग से मिल जाता है। और मोक्ष शास्त्र भी हम कितने हैं वो सब कब पढ़ सकेंगे, पर गुरुदेव के सत्संग में उसका भी सार मिल जाता है, जो हमारे काम का है, जिसमें हमारी उन्नति है। तो 18 पुराण, 18 पर्व, गीता के 18 अध्याय, सब का सार सदगुरु के द्वारा साधकों को मिलता है। गिनती से 18 बार गुरु शब्द है। और ये पाठ भावपूर्वक जो करते हैं, श्री आशाराम ने जहां जहां गुरु शब्द आया है वहां वहां जो भाव विभोर हो जाते हैं, तो सचमुच। मुरादाबाद के तरफ एक बहन बोली, हमने जोत रखी थी, पाठ किया, तो आसपास की और बहनें भी आकर बैठती थी पाठ में। तो एक बहन का पति शराब पीता था, उसने ये संकल्प करके पाठ किया कि मेरा पति शराब पीना छोड़ दे, तो सचमुच उसके पति ने शराब छोड़ी। दूसरी एक बहन ने इस संकल्प से किया कि मेरी बेटी को घर और वर अच्छा मिले, तो उसकी बेटी का रिश्ता भी अच्छे घर में हुआ। तो इस प्रकार लौकिक मनोरथों की पूर्ति भी साधकों की, सत्संगियों की होती है। उनको फिर किसी और का सहारा नहीं लेना पड़ता है, जन्म पत्री लेकर जरा पंडितों का सहारा, राशि के नंग बनाने वालों का सहारा नहीं। एक तुम ही आधार सदगुरु, एक तुम ही आधार, बस वही। तो इस प्रकार बहुत उधर साधकों में जागृति आ रही। मैं चाहूंगा यहाँ भी, मुंबई में भी जो अलग अलग कई छोटी छोटी समितियां हैं, सेंटर कई जगह चलते हैं, तो वो लोग भी ऐसा कुछ करें। अखंड ज्योति कार्यालय होगा इस मैदान में, उनका संपर्क करके अपने क्षेत्र में समिति वाले ज्योत गुरुदेव के कर कमलों से जलवा लें। और 7 दिन वहाँ 2 साल की बुकिंग चलती, 7 दिन यहाँ, 7 दिन यहाँ, 7 दिन यहाँ। तो बहुत फायदे हो रहे हैं लोगों, भक्ति भी बढ़ती है। हम आए हैं शरण तुम्हारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी, अब उद्धार करो दुखहारी, अब उद्धार करो
सुन लो मेरी पुकार सद्गुरु, सुन लो मेरी पुकार सद्गुरु। एक तुम आधार, एक तुम आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हे प्रभु तुम ही विविध रूपों से, हे प्रभु तुम ही विविध रूपों से हमें बचाते दुख कूपों से, हमें बचाते दुख कूपों से। ऐसे परम उदार सद्गुरु, ऐसे परम उदार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। कितना भी हो तरणहारा, कितना भी हो तरणहारा, लिया न जब तक शरण सहारा, लिया न जब तक शरण सहारा, हो न सका वो पार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। हरे राम 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 हरे हरे,
वैद्यराज के पास एक रोगी आया और कहा कि वैद्य जी मेरा निदान करो। तो वैद्यराज का ध्यान उस समय कहीं और था, नाड़ी देखनी थी कैसी चल रही है, ध्यान कहीं और। वैद्यराज ने उसका हाथ पकड़ा और थोड़ी देर में कहा, अरे नाड़ी बहुत चंचल चल रही है, तुम जी कैसे रहे हो? रोगी बोला, वैद्यराज आपका हाथ हमारी नाड़ी पर नहीं घड़ी पर है, घड़ी पर। अब आप सोचो, जब तक हाथ सही नाड़ी पर न हो तब तक निदान नहीं हो सकता। उसी प्रकार लोग पकड़ना तो सुखों के मूल को चाहते हैं, पर हाथ चंचल विषय भोगों पर रखा है तो सुख कैसे मिले? तो फिर भगवान को बोलना पड़ता है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः विषय इंद्रिय संयोग ध्यतद अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसं स्मृतम। राजसी सुख को सात्विक सुख मान लिया, पानी के बुलबुले जितनी आयु जिस सुख की है उसको सदा रहने वाला मान लिया। इसलिए हनुमान जी की बात मुझे बहुत प्यारी लगती है। हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए बूटी लेने गए तो रास्ते में उनको प्यास लगी। एक साधु कालनेमी राक्षस साधु का रूप लेकर बैठा था। हनुमान जी उतरे, उधर मांगा जल, तही दीन कमंडल, उसने करमंडल आगे रख दिया। साधु लोग रखते करमंडल पानी पिएगा, कालनेमी ने कहा लो पानी पियो। मांगा जल तही दीन कमंडल, कह कपि नहीं अगाऊं थोड़े जल। हनुमान जी ने कहा इतने थोड़े से पानी से मेरी प्यास नहीं मिटेगी। सामने झरना देखा, हनुमान जी ने कहा मैं उधर पानी पी के आता हूं। कालनेमी ने उस करमंडल में जहर मिला के रखा था। हनुमान जी पिएंगे मर जाएंगे, टाइम से पहुंच नहीं पाएंगे बूटी लेकर, वहां लक्ष्मण मर जाएगा। अब कालनेमी को पता नहीं, खाली नाम कालनेमी रखने से क्या हो जाएगा, ये महाकाल बैठा साक्षात। हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं और उनको मारना चाहता था। कई निंदक लोग भी उस कालनेमी के ही वंश परंपरा के हैं। वो महापुरुष की प्रतिष्ठा मिटा देना चाहते हैं, जैसे कालनेमी हनुमान जी को मिटा देना चाहता था, पर कालनेमी खुद ही मर गया बेचारा। हनुमान जी ने ये भी साधकों को भक्तों को प्रेरणा दी है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहता है वो कभी भी अभिमान न करे। जैसे हनुमान जी सीता जी की खोज में निकले तब दिन का टाइम था, हनुमान जी को प्यास नहीं लगी, और लक्ष्मण जी के लिए बूटी लेने गए तब रात का टाइम था, रात को मौसम ठंडा होता है, फिर भी हनुमान जी को प्यास लगी। वहां दिन में गए, प्यास नहीं लगी। और मैनाक पर्वत समुद्र में से बाहर आया है, जल निधि रघुपति दूत विचारी ते मैनाक होई श्रमहारी। मैनाक पर्वत बाहर आया कि आओ महाराज थोड़ी देर आराम करो, समुद्र में तो पानी खारा है पर हमारे यहाँ मीठे पानी के झरने बह रहे, आओ पानी पियो, थोड़े फल खाओ। हनुमान जी ने कहा कि मैं जा रहा हूं, राम काज पूरा करना है। तब प्यास नहीं लगी, और यहाँ रात को जा रहे हैं, प्यास लगी। क्यों? कि जब सीता जी की खोज में गए, भले टाइम दिन का था, पर शुरुआत कैसे हुई थी? बार बार रघुवीर संभारी तर के पवन तनय बल भारी। बार बार सुमरण करते गए। लंका में भी जब प्रवेश किया तो लिखा है लंका ही चले सुमिरी नरहरि, पर जब बूटी लेने गए तो लिखा है चला प्रभंजन सुत बल भाषी। हनुमान जी अपने बल का बखान करते हुए गए, प्यास लगी। फिर वहां से संभल कर आगे चले तो भरत जी का तीर लगा। बेहोशी लक्ष्मण जी की दूर करने की दवा हाथ में थी पर खुद बेहोश हो गए। और भरत जी ने क्या किया? बूटी लेने गए? नहीं गए। वैद्यराज को बुलाने गए? नहीं गए। भरत जी ने क्या किया? केवल सुमरण किया, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो ये ठीक हो जाए। और हनुमान जी ठीक हो गए। फिर भी देखो, मंदिर भरत जी के नहीं हैं, हनुमान जी के बहुत सारे मंदिर हैं। मुंबई में कितने मंदिर होंगे हनुमान जी के?
आप गिनती नहीं कर सकते होंगे, कितने ही मंदिर होंगे। भरत जी का, भगवान राम के भाई भरत जी का मंदिर है एक आधा मुंबई में। दरबार हो पूरा वो बात अलग है राम जी का, पर भरत जी का अलग से कोई मंदिर नहीं होगा, हनुमान जी के अलग से कई मंदिर होंगे। संकल्प मात्र से ठीक कर देगा हनुमान जी, अगर मेरी राम भक्ति सच्ची है तो ये खड़े हो जाएं, तो हनुमान जी ठीक होकर खड़े हो गए। और लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो हनुमान जी वैद्यराज को लेने गए, वैद्यराज ने कहा बूटी लेके आओ, तो हनुमान जी उधर भी गए। और भरत जी ने तो संकल्प मात्र से ठीक कर दिया। फिर भी मंदिर भरत जी के नहीं है, क्यों? हनुमान जी के हैं, क्यों? क्योंकि संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। लोग भी बड़े अक्कल वाले हैं, जहां अपना काम बने वहां पहले जाएंगे। हनुमान जी काम बनाने वाले हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इसलिए हनुमान जी के मंदिर केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी हैं। तो ये हमको शास्त्र प्रेरणा देते हैं कि अपने जीवन में चंचल विषय भोगों पर हाथ न रखा जाए। रोज मन से अपने गुरुदेव के चरणों पर हाथ रखें। यहाँ बापूजी अभी आएंगे, फिर बीच में भी गाड़ी की व्यवस्था की है, वहाँ भी दर्शन देने आएंगे। वहाँ अगर कोई चरण छूने की कोशिश करेगा तो सेवाधारी पकड़ लेगा, भाई खबरदार व्यवस्था मत बिगाड़ो। पर रोज मन से अपने गुरुदेव के चरणों पे हाथ रखो, आपको कौन मना करेगा? कौन सेवादारी रोकने आएगा? मेघ बरसते हैं, गड्ढे पानी रोक लेते हैं, तालाब भी पानी रोक लेते हैं। जहां जितना गहरा गड्ढा होगा उतना पानी ज्यादा जमा होगा, बाकी का बहते बहते सागर में चला जाएगा। तो हमारे में जितनी गहराई होगी, पात्रता होगी, हम गुरु कृपा के अमृत को झेल पाएंगे। तो रोज जब दीक्षा ली है उनको धन्यवाद, दीक्षा न ली हो तो गुरु मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए। जिसके जीवन में दीक्षा नहीं है वो आदमी पशु से भी गया बीता है। क्योंकि पशु पक्षी तो अपना कर्म फल भोग कर फिर से मनुष्य बनने की तैयारी में है, पर मनुष्य न करने का करके, न खाने का खाके फिर से पशु बनने की तैयारी में। इसलिए गुरु दर पे जो श्रद्धा से आए, गुरु चरणों में जो शीश झुकाए, तो अभी दोपहर के 12 बजे हैं, बराबर मध्याह्न संध्या का समय है। कुछ क्षणों के लिए सभी मिलकर संध्या वंदन कर लेंगे। आंखें बंद रखें तो आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित करें, खुली रखें तो अपनी पलकों को गुरुदेव के आसन के तरफ स्थिर कर दें, अथवा तो बंद आंखों के आगे अपने गुरु मंत्र को देखो। जिसका जो इष्ट मंत्र है, अपने बंद आंखों के आगे इष्ट मंत्र को देखो कि वो हमारे सामने है। अब ऐसी भावना करें कि हमारा गुरु मंत्र हमारे चारों तरफ एक घेरा बनाकर हमारी रक्षा कर रहा है।
राम हरे हरे राम 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 राम हरे हरे। जिह्वे सदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ का पेड़ हो, वहाँ से गुरु मंत्र जपते हुए एक पत्ता ले ले, बड़ का पत्ता। जिनकी अपनी दुकान है, अपना कारोबार है, उसको पानी से धोकर गुरु मंत्र का जप करते हुए रखें। दीप जलाकर अपने गुरुदेव का विशेष रूप से पूजन करें और पत्ता उधर ही रख दें, पूजा की जगह पर, दुकान में। तो इससे बरकत बढ़ती है। जिनके अपने काम में विघ्न बहुत आते रहते हैं, वे पूनम के बाद जो चतुर्थी आती है, उस दिन सुबह गुरुदेव का पूजन और गणपति पूजन करके रात को 9 बजे आकाश में चंद्रमा दिखे, 9 सवा 9 बजे, तो चंद्रमा में गणपति की भावना करके अर्घ्य दें और गुरु मंत्र का जप करें। ओम गम गणपतये नमः जप करें। हर चतुर्थी को करें, पूनम के बाद जो आती है, और गुरु मंत्र का जप तत्परता पूर्वक करें तो उनके जीवन में से समस्याएं विदाई लेने लगेगी। और खाली अपनी समस्या के बारे में ही न सोचते रहें, अपने इष्ट अपने गुरु का सुमिरन करते चलें। तो सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। बापूजी पधारने ही वाले हैं, भले किसी को खड़ा रहना हो तो खड़े रहें, बैठना हो तो बैठें। अविद्या के कारण पाप की वासना मन में उठती है, उसी कारण व्यक्ति गलत करके मरने के बाद नरकों में चला जाता है। पर वो अविद्या गुरु की ब्रह्म विद्या से नष्ट होती है, और भावना गुरु के प्रति जो है वो भवनाशिनी, भव का नाश कर देती है। इसलिए केवल अपने दुख और समस्या के बारे में न सोचते रहें। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब भजन जब तप न हो वो बड़ी विपत्ति है, और वो तो साधक करते ही हैं। फिर काहे को बोलेंगे मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। नहीं,
ईश्वर और गुरु को ये मत कहो कि समस्या विकट है, समस्या को कहो कि गुरु मेरे निकट है, तेरी दाल नहीं गलेंगी। और पहले तो बोलना पड़ता था मुंबई के साधकों को कि बापूजी सूरत में है, अहमदाबाद में है, दिल्ली में है, पर अब तो गुरुदेव मुंबई में भी हैं, अभी दर्शन होंगे। पहले तो सोचते थे बापूजी का दिल्ली सत्संग चल रहा है, उधर चल रहा है, उधर चल रहा है। अब तो सारे देश में और विदेशों में भी सब साधक यही सोच रहे हैं कि बापूजी कहाँ हैं? बोले मुंबई में है, बोरीवली में है, वहाँ सत्संग है, आज भी, कल भी, परसों भी। और यहाँ तपस्या करते हुए इतने सारे साधक बैठे हैं। पंडाल जितना बड़ा बनाया था वो तो छोटा पड़ गया, और भी बढ़ा रहे हैं। पीछे तो और बढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले, वो भी छोटा पड़ गया। अब साइडों में और बड़ा कर रहे हैं, वो भी छोटा पड़ जाएगा। गुरुदेव पधारेंगे तब तक तो। कुप्रचार करने वालों ने, विचारों ने एड़ी से शिखा तक का जोर लगा दिया, पर गुरुदेव के सत्संग में आने वालों की संख्या कम नहीं कर पाए। जैसे ब्रह्मा जी ने सोचा कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक लगते हैं, चलो इनके ग्वाल मित्रों का, गायों बछड़ों का अपहरण कर लूं। अपहरण कर लिया ब्रह्मा जी ने। सोचा कि अब तो श्री कृष्ण अकेले पड़ गए, पर भगवान ने कहा अकेले काहे को पड़ गए, हम तुम्हारे बाप लगते हैं। तुम खुद हमारी नाभि से कमल प्रगटा और उस पे तुम प्रगटे, और तुम सोचते हो श्री कृष्ण अकेले हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने तो अपनी शक्ति, अपनी माया, अपने ऐश्वर्य से अपने ग्वाल बालक और गाय बछड़े सब तैयार कर दिए। ब्रह्मा जी आए, सोचा कि श्री कृष्ण तो अकेले दुखी बैठे होंगे, पर भगवान कृष्ण तो और मौज में थे, और आनंद में थे। और भगवान कृष्ण को आनंद में, उत्साह में देखकर ब्रह्मा जी तो सोचते ही रह गए कि कमाल है, मैंने सोचा था कि ये तो बेचारे बहुत दुखी होंगे, पर ये तो आनंद में है और इनके पास तो कोई कमी नहीं है। ब्रह्मा जी को अपनी भूल समझ में आई और श्री कृष्ण से माफी मांगी, क्योंकि ब्रह्मा जी सत्व संपन्न थे। भूल समझ में आ गई, पर कुप्रचार करने वाले और निंदा करने वाले कुछ चैनल वालों को अपनी भूल समझ में नहीं आती। क्यों? कि तमोगुण की प्रधानता है। वो भी सोचते थे कि बापूजी का कुप्रचार करके भीड़ कम कर देंगे, पर भीड़ तो बढ़ गई है, कम नहीं हुई है। अब ब्रह्मा जी तो सत्व संपन्न थे, श्री कृष्ण से माफी मांगी, पर ये लोग सात्विकता नहीं है ना, लहसुन प्याज खूब खाएं और मांसाहार करें और शराब पिए तो तमोगुण बढ़ेगा। बाकी ब्रह्मा जी तो सत्वगुण संपन्न है। उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी कि मैंने सोचा आप अकेले पड़ जाओगे, अब आपके पास कोई नहीं आएगा, पर यहाँ तो देखा कि सब वैसा का वैसा ही है। तो गुरुदेव के सत्संग में भी भक्तों की भीड़ और बढ़ती जा रही है। अभी सत्संग जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में हुआ, सागर में हुआ, और भी कई जगहों पर हुआ, कानपुर में हुआ, यूपी में। कानपुर में भी इतनी भीड़ थी इस बार के कार्यक्रम में कि पिछली बार जो हुआ था उससे बहुत ज्यादा थी। जैसे हनुमान जी समुद्र पार करते हुए जा रहे थे तो हनुमान जी को सिंहिका गिराना चाहती थी, पर सिंहिका गिरा न पाई। ऐसे ही गुरुदेव की प्रतिष्ठा को नहीं गिरा पाए निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले, अपितु गुरुदेव की प्रतिष्ठा और बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो परमात्मा में प्रतिष्ठित होते हैं वो प्रतिष्ठा न चाहे तो भी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ती जाती है, और भक्तों के दिल में उनके प्रति श्रद्धा भक्ति सदैव प्रतिष्ठित रहती ही है। अलीगढ़ में सत्संग था, एक पति पत्नी मिले, शादी के 32 साल के बाद उनको बेटा हुआ और दूसरी संतान बेटी भी हुई 32 साल बाद। मुंबई में ही सत्संग था, अंबरनाथ में, वहाँ एक पति पत्नी मुझे मिले थे, शादी के 30 साल बाद बेटा हुआ था। डॉक्टर और ज्योतिषी सब मना करते थे, पर भक्ति में शक्ति है, भगवान और गुरु का भंडार, उसमें कभी कमी आने वाली नहीं है। एक फूल छोटा सा लेकर उसका वजन करो और उसकी सुगंध खूब लो गुलाब की खूब लो, और दोबारा उसका वजन करो तो क्या गुलाब के वजन में कमी आ जाएगी? एक गुलाब का फूल में कमी नहीं आएगी, तो गुरु की शक्ति में और उनकी कृपा के भंडार में कोई कमी कभी आ ही नहीं सकती। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए मैंने शुरुआत में आपके आगे रखी। फिर से कह दूं,
कि श्री कृष्ण के पास सहायता लेने के लिए दुर्योधन पहुंचा है। भगवान कृष्ण आराम कर रहे थे, उसको ये विवेक नहीं हुआ कि मैं कहाँ बैठूं, मुख के तरफ बैठ गया ऊंचे आसन पे। थोड़ी देर बाद अर्जुन आए, उनमें विवेक था कि कहाँ बैठना चाहिए। अर्जुन भगवान के चरणों के तरफ प्रणाम करके बैठ गए और उसी समय बीज पड़ गया अर्जुन की जीत का। विनम्रता व्यक्ति को भगवान का, भगवत प्राप्त गुरु का कृपा पात्र बना ही देती है, न चाहे तो भी। और फिर भगवान की आंख खुली तो सबसे पहले नजर अर्जुन पर ही पड़ी। दुर्योधन पहले से आया था। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन कब आए? दुर्योधन बोलता है, इससे पहले मैं आया हूं। भगवान ने कहा, पर पहले मेरी नजर अर्जुन पे पड़ी है, इसलिए मांगने का हक पहले अर्जुन का है। बोलो अर्जुन क्या चाहिए? तो अर्जुन ने भगवान को ही मांगा। इसलिए नहीं मांगा कि मेरी जीत हो जाए, इसलिए नहीं मांगा था। प्रेम था, इसलिए भगवान का वरण किया था, और भगवान का वरण करने के कारण जीत गए थे। जीतने के लिए वरण नहीं किया था, और वरण किया था इसलिए जीत गए थे। तो जो अपने जीवन में इस अर्जुन की तरह अपने गुरु का, गुरु मंत्र का जीवन में वरण करता है, उसकी जीत निश्चित रूप से होती ही है। इसमें कोई शंका, कोई स्थान नहीं है। सेवादारी पंडाल के साइडों के पर्दे हटाते जाएं और पंडाल जो बढ़ाया जा रहा है उधर और पीछे ले जाएं, बिछा तो और बिछा दें जल्दी जल्दी, ताकि और। मैंने पहले भी कई साधकों को बताया, आज कई नए आए इसलिए बताऊं। सहारनपुर के एक भाई 15 साल से किसी तांत्रिक गुरु के पास जाते थे। जब गुरुदेव के दर्शन किए तो उनकी इच्छा हुई मैं गुरुदेव से दीक्षा ले लूं। मुझसे पूछने लगे कि मैं लूं? मैंने कहा ले लो। वो तांत्रिक फिर कुछ करेगा तो नहीं? मैंने कहा क्या कर लेगा? भगवान शिव जी ने कहा है निषिद्ध गुरु होते हैं, पर निषिद्ध गुरु करने चाहिए, ये शिव जी ने नहीं कहा है गुरु गीता में। मोह मारण वश्यादि तुच्छ मंत्रोपदर्शिनम निषिद्ध गुरु रित्याहु पंडितास्तत्वदर्शिनः। निषिद्ध गुरु होते हैं, पर शिव जी ने ये थोड़ी कहा निषिद्ध गुरु ही होने चाहिए, सदगुरु होने चाहिए। तो आप गुरुदेव से दीक्षा लो, डरते क्यों? समर्थ गुरु का शिष्य और फिर उससे डरे, तंत्र विद्या करने वाले से। उसने दीक्षा ली, तांत्रिक ने धमकी दी कि मैं तुझे देख लूंगा। इन्होंने भी कहा ठीक है देख लेना। ये तो अपना जप करते रहे। और भगवान राम खरदूषण और त्रिशिरा मारने के लिए आए। राम जी ने क्या कहा उनको? रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार काल हूं सन लड़ही। काल से लड़ने की शक्ति रखते हैं। और भगवान का नाम गुरु के मुख से मिला। 6 महीने बीते, धमकी देने वाला तांत्रिक ही मर गया बेचारा। वो साधक अभी भी जिंदा है, उनके बच्चे हैं 4, वो भी जिंदा है। और उल्टा तब से अब तक सुख शांति और समृद्धि बड़ी है जप के प्रताप से।